नमस्कार बच्चों, एसएस क्लास में मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास का हिस्ट्री का जो हमारा लेसन चल रहा है, आदिवासी दिक्कू एक सवर्ण युग की कल्पना, उसके हम निबंधात्मक प्रश्न है वो रीड कर रहे हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, बिरसा मुंडा किन परिस्थितियों में मुंडा समुदाय के नेता बने? और 1895 से पहले तक बिरसा मुंडा के जीवन, उनके क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, उनके बारे में चर्चा कीजिए कि 1895 से पहले उनका जीवन कैसा था। तो हम इस प्रश्न में बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बिरसा मुंडा का जन्म है वो 1870 के दशक के मध्य में एक गरीब परिवार में हुआ था। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराने, बांसुरी बजाते हुए और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते हैं वो उनका जीवन है वो बीता था। उनका पालन पोषण है वो मुख्य रूप से बोहांडो के आसपास के जंगलों में हुआ। गरीबी के कारण बिरसा के पिता को काम की तलाश में स्थान स्थान पर भटकना पड़ा था। बिरसा के लड़कपन में ही अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां है वो उन्होंने सुन ली थी बचपन में ही। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे सवर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिक्कुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह से मुक्त थे। यानी जब जो है दिक्कू मुंडा लोगों ने बाहरी लोगों को कहा था, तो बाहरी लोगों के जो है उन पर जब नियंत्रण नहीं था वन पर, तो उनके बारे में वो जिक्र किया करते थे। सरदारों का कहना था कि उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार उन्हें एक बार फिर से प्राप्त हो जाएंगे। वे स्वयं को अपनी प्रदेश के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपने ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे वो, यानी ज़मीन को मुक्त की लड़ाई, आज़ाद ज़मीन है वो फिर से प्राप्त करने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य पुनः स्थापित करना है। बिरसा का झुकाव धर्म तथा मानव प्रेम की ओर था। बिरसा का झुकाव है वो धर्म और मानव प्रेम की ओर था। बिरसा समुदाय मिशनरियों, जो अंग्रेज़ों ने स्कूल शुरू किए थे मिशनरी, तो बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूलों में जाने लगे। वहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का अवसर मिला। वहाँ भी उन्होंने वही सुना था जो मुंडा समुदाय का जो स्वर्ग युग का साम्राज्य था वो प्राप्त कर सकते थे। वो मिशनरी स्कूल में उन्होंने सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग युग का साम्राज्य है वो प्राप्त कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार फिर से प्राप्त कर सकता है यदि वे अच्छे ईसाई बन जाए। यानी मुंडा समुदाय क्या बन जाए? ईसाई बन जाए, तो अपनी खराब आदतें छोड़ दे। और ऐसा हो सकता है बाद में बिरसा ने वैष्णव धर्म के एक जाने माने प्रचार के साथ ही कुछ समय बिताया और उन्होंने जो है जनेऊ धारण कर लिया, जो हिंदू लोग धारण करते हैं, और शुद्धता एवं दया पर बल देने लगे थे। बिरसा के आंदोलन का स्वरूप, बिरसा का आंदोलन कैसा था? अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारकों के संपर्क में आए थे, वो किशोर अवस्था में जो है जब छोटे थे, तो जब जो है जिन विचारकों के वो संपर्क में आए थे और जो है उनका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी जिन विचारकों के संपर्क में आए थे उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडा लोगों के आह्वान किया
मुंडा लोगों से क्या किया, आह्वान यानी प्रार्थना की कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांव को साफ रखे, डायन या जादू टोनों में विश्वास न करे। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। चमत्कारी शक्तियाँ। लोगों का कहना था कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सभी बीमारियां दूर कर सकता है, यानी बिरसा है वो सभी बीमारियों को दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा सकता था। बिरसा ने स्वयं यह कहा था कि उन्हें भगवान ने लोगों को दीकों यानी बाहरी लोगों को जो है गुलामी है उससे मुक्त कराने के लिए भेजा है। वास्तव में लोग बिरसा को भगवान मानते थे और उन्हें विश्वास था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। अतः कुछ समय के भीतर ही हजारों बिरसा के पीछे वो चलने लगे थे, उनके अनुयायी बन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 1895 से लेकर मुंडा के आंदोलन तथा उनके महत्व का वर्णन कीजिए। 1895 से लेकर के मुंडा के आंदोलन और उसके जो महत्व थे उनका वर्णन कीजिए। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें, कसम ले। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग अर्थात सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे तथा तटबंध बनाते थे। वे प्राकृतिक झरनों को नियंत्रित करते थे तथा पेड़ों तथा बाग लगाते थे। अपना पेट पालने के लिए वे खेती करते थे। इस काल्पनिक युग ने मुंडा लोगों अपने भाई बंधुओं तथा रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिककर रहे। बिरसा की गिरफ्तारी। अंग्रेज़ों को बिरसा के आंदोलन के राजनीतिक पक्ष से बहुत ही अधिक परेशानी थी। इस आंदोलन का लक्ष्य मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों तथा सरकार को बाहर निकालना, बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। यानी बिरसा जो आंदोलन कर रहे थे तो इस आंदोलन का यही लक्ष्य था उनका। वास्तव में यह आंदोलन उन्हें शक्तियों को मुंडा लोगों की सभी समस्याओं एवं कष्टों का स्रोत मानते थे। वो अंग्रेज़ों की भूनीतियों, उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे। मिशनरी जो थे वो उनकी परंपरागत संस्कृति को भ्रष्ट बनाने का प्रयास कर रहे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। 1895 में उन्होंने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा भी सुना दी। रिहाई के बाद पुनः आंदोलन। 1897 में बिरसा को रिहा कर दिया गया। जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का प्रयोग किया। वे आह्वान कर रहे थे कि मुंडा समुदाय उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीपों और यूरोपियों का नाश कर देंगे। अतः बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए, महाजनों और जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया।
सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। प्रश्न आ सकता है आपका, बिरसा राज का प्रतीक का जो था झंडा उसका रंग कैसा था, तो उसका रंग सफ़ेद था। 1900 में बिरसा को हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन है वो मंद पड़ गया, यानी धीमा पड़ गया। आंदोलन का जो महत्व क्या था, बिरसा मुंडा का आंदोलन दो अर्थों में महत्वपूर्ण था। इससे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए विवश कर दिया जिनके द्वारा दिकू लोग आदिवासियों की ज़मीनों पर आसानी से अधिकार न कर सकें। दूसरा जो महत्व था, इस आंदोलन ने एक बार फिर दिखा दिया कि आदिवासी अन्यायों का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरोध अपने क्रोध को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।